हंगामा। और यहाँ लेखक ये बताने का प्रयास करता है कि पुरुष कुछ भी करता है तो वो पुण्य है, लेकिन अगर स्त्री करती है तो बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा अनर्थ है ना। क्योंकि एक कविता मैं यहाँ पर तस्लीमा नसरीन के आपके सामने रखूंगा जिसमें वो बताती है कि किस प्रकार की स्थितियों का सामना स्त्री को करना पड़ता है। तो उसके पहले मैं केवल दो दृश्य आपके सामने रखूंगा। पहला दृश्य वह है जब उस लड़की को नायक मना कर देता है विवाह करने के लिए। वो प्रेम करता था उससे, फिर वो कहता है कि तुम अब मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। और नायिका गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, कहती है कि पूरी तैयारियां हो चुकी है, मेरी किसी से शादी भी नहीं होगी, मेरे माता पिता पर क्या गुजरेगी, कुछ भी करो, शादी के लिए मना मत करना। बहुत वो हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, वो नहीं मानता है क्योंकि पुरुष की अहमवादी जो मानसिकता है उस लड़के में दिखाई पड़ती है और ट्रेडिशनल स्त्री उस नायिका में दिखाई पहले जैसा आप कहेंगे ना वैसा ही करूंगी। तो पिताजी को बताऊंगा, इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सब कुछ नहीं मैं आपके हाथ जोड़ते हैं, आप मुझसे शादी करो, मुझसे कौन शादी करेगा? हमारे घर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं, एक बार शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार आप शादी करो। मैं किसे घर जाऊंगी? लोग देख रहे हैं टैबलेट क्या कर रही है। आप फोन करोगे? I swear I'll call you. You go home. I'll call you. I'll call you. तुम चिंटू को देख रहे हो? वो हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, कह रही है कि पिता को हार्ट अटैक आ जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये परंपरागत स्त्री चरित्र है जो दयनीय है, असहाय है, पूरी तरह से पुरुष पर आश्रित है, निर्भर है। लेकिन इस फिल्म में इसके बाद जो एक ट्विस्ट आता है वो सच में रोंगटे खड़ा करने वाला है और एक सशक्त स्त्री चरित्र को वो लेकर के सामने आता है। और ये जो दृश्य है, ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है देख करके कि कितना परिवर्तन आ जाता है उसकी वजह से। वो दुनिया देखती है, लोगों को समझती है, उसका आत्मविश्वास जगता है, नारी अस्मिता और नारी अस्तित्व की जो बात है वो यहाँ दिखाई पड़ती है। अब देखिए पूरा चित्र बदल गया है। Okay, I will call you back, bro. Yeah. वो घूम के अब उसके घर पर वापस आ चुकी है, उसकी अंगूठी लौटाने की। क्या? No, Nani. Please don't do that, Nani. I love you, Nani. Thank you. किनारे किनारे खुद ही तो है हम किनारे कैसे होंगे कम किनारे। अब ये खुशी देखिए, और थैंक यू इसलिए कि तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को पहचान पाई, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरा अस्तित्व सब कुछ समझ पाई, दुनिया देख पाई, लोगों को समझ पाई और सही मायने में मैं जी पाई। अन्यथा शादी होती तो फिर तुम्हारे जो आधिपत्य है उसके अंतर्गत मुझे रहना पड़ता, मैं कभी अपने आप से नहीं मिल पाती। तुमने मुझे अपने आप से मिलाया, इसलिए थैंक यू। और ये वही लड़की है जो गिड़गिड़ा रही थी, पैर पकड़ रही थी, अब देखिए कितने खुशी से वो जा रही है। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है हिंदी सिनेमा में स्त्री को लेकर के, तो ये निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि ये सराहनीय है और बिल्कुल इसको उसी रूप में नए जनरेशन के द्वारा स्वीकारा जाना चाहिए। कई और फिल्में हैं, जैसे कांची की अगर हम बात करें, एक सामान्य गांव की लड़की है, लेकिन जब वो मतलब प्रतिशोध और विद्रोह पर उतर आती है तब आप देखिए कि कैसे कितना भी पावरफुल वो व्यक्ति हो, एक बिल्डर है बहुत बड़ा पावरफुल, तो उससे कैसे वो प्रतिशोध लेती है, अकेले वो उससे लड़ती है
और क्योंकि उसके होने वाले पति की हत्या कर दी जाती है जिस दिन उसका विवाह होने वाला है, और उसके बाद वो कैसे प्रतिशोध लेती है, इसको दिखाया गया है। मतलब एकदम दबंग कि किसी भी मामले में पुरुष की तुलना में स्त्री कम नहीं है। ये होगा प्ले वीडियो। ठीक है, उसके दबंग स्वरूप को मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया था। एक और फिल्म है, क्योंकि अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में मैं समाप्त करूंगा, कि एक बहुत अच्छी फिल्म हम देख सकते हैं। एक नए ढर्रे का निर्माण यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, हंसी तो फंसी। और इस फिल्म में जो नायिका है वो भी परंपरागत ढर्रे से बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे अभी कांची की मैंने बात की, तो कांची में वो जो विद्रोह है वो सामाजिक स्तर पर है, लेकिन यहाँ जो विद्रोह है ये विद्रोह पारिवारिक स्तर पर है। हमने कई लड़कियों को देखा है कि पति के लिए या होने वाले पति के लिए, प्रियतम के लिए वो घर छोड़ करके भाग जाती है। यहाँ पर भी लड़की घर छोड़ करके भाग जाती है, लेकिन पति के लिए नहीं भागती, अपने भविष्य के लिए भागती है। और वो भी किस परिवार की है? एक व्यापारिक और व्यावसायिक परिवार की लड़की है, जहाँ शिक्षा कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी वो पलायन कर जाती है, चीन भाग जाती है, क्योंकि उसका शोध वहां पर है और उस कार्य को उसको अंजाम देना है, उस लक्ष्य तक वो पहुंचना चाहती है। घर से 5 करोड़ चुराती है और भाग जाती है, नेक उद्देश्य है। और फिर वापस जब उसको और 10 करोड़ की जरूरत पड़ती है तो पिता उसको काल कोठरी में नहीं ढकेलते कि तुम भाग गई थी पैसे लेकर के, अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। पिता सपोर्ट करते हैं, वो जानते हैं कि बेटी के सपने में ही अपने सपने, और वो कोई गलत कार्य नहीं कर रही। उसके साथ साथ उसका होने वाला जो पति है वो भी उसकी सहायता करता है। तो ये मतलब एक नई ट्रेंड हम इसको कह सकते हैं कि कैसे मानसिकता बदल रही है, क्योंकि फिल्म वही है जो समाज के झरोके खोल दे, सोच के झरोके खोल दे, और नई तरह से हम चीजों को देखने और समझने के आदी हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उस परंपरागत मानसिकता से हम कहीं ना कहीं बाहर निकले। एक और फिल्म आप देख सकते हैं, गुलाब गैंग है। तो गुलाब गैंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्त्रियों पर जो ज्यादतियां हैं, वो जैसे हम कहते हैं ना कि अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस अन्याय को सह रहे हैं, लेकिन गुलाब गैंग में इस तरह से स्त्रियों को चित्रित किया गया है कि वो अन्याय को तो सहेगी नहीं, लेकिन उस अन्याय का बदला भी लेगी, उसका प्रतिशोध भी लेगी। पति देखिए किस प्रकार से अत्याचार पत्नी पर कर रहा है। एक तरफ तो आप ये कह रहे, देखा आपने कि बच्चे को भी दूर लेकर के जाया जा रहा है कि तुम मत देखो, तुम्हारे काम की चीज नहीं। जब बच्चे के देखने की भी काम की चीज नहीं है, लेकिन तब भी आप आवाज नहीं उठा रहे उसके खिलाफ कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। समाज भी इसमें दोषी है, क्योंकि समाज मूक दर्शक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अगर इस प्रकार का व्यवहार हो तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए उस व्यक्ति को जो इस प्रकार की ज्यादती कर रहा है? और गुलाब गैंग में इसका प्रतिशोध दिखाई पड़ता है। एक ऐसी गैंग है जो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार की गई। इसके बाद आता मसाला ना खाए रे। स्त्री ही स्त्री की बीच दुश्मन। में उचक रही हो, हम बात कर रहे हैं ना। आता मसाला ना है काय सब इतना सहन करके भी तेरे से घर बसाना चाह रही हूँ। अरे घर बसाना चाह रही तो 50,000 काय को नहीं ला रही? अम्मा फिर बीच में उचकी। अनाज की दुश्मन में भेजा है हमारे टुकड़ों पे बन के हमें को सिंह दिखा रही है। साला बाल पकड़ के मारे ना एक तुम्हारे घर पे अब जब तो पैसे मिलेंगे ब्याज समेत लौटा दे एक हफ्ते के अंदर। तो कितने मार मारे हैं कि असली बाप से शकल मिलाने में जिंदगी बीत जाए। इसको कहा जा सकता है हिंसा का प्रचार प्रसार, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इसके पहले जो हो रहा था वो हिंसा नहीं थी। और वो अंत में उसको एक अवसर भी प्रदान करती है और कहती है कि इतना सहकर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन जब वो मानता नहीं है तो हमारे यहाँ कहावत है और उसी का
निर्वाह और उसी को चरितार्थ यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे मर्दानी 1 मर्दानी 2 भी आई है, तो कैसे स्त्री नायकत्व ग्रहण कर रही है। किसी नायक से किसी भी मायने में वो कम दिखाई नहीं पड़ती है। और फिल्म में एक गीत भी आता है कि आज से अब से, मतलब उसके जो इरादे हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको नहीं छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को न छलने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। है ना, तो ये हम पर है। प्रकृति भी यही कहती है कि जिस प्रकार का तुम कार्य करोगे, बीज बोओगे उसी प्रकार का तुम फल पाओगे। तो कैसा नायकत्व है इस नायिका का, तो आप देख सकते हैं नायक पुरुष पीछे स्त्री आगे। किसी नायक से कम नहीं है। और बाकी जो पुलिस में वो है, और इसीलिए आप देखिए किस प्रकार के उसके तेवर है। और ये बर्दाश्त नहीं होता है, पुरुष कभी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि कर सकता है कि स्त्री उस प्रकार का काम करे। हमने बीसलदेव रासो पढ़ा, और बीसलदेव रासो में भी हमने देखा कि जब वो एक ही बात कहती है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे ज्यादा तो अमीर वो उड़ीसा का नरेश है जिसके पास हीरो की खान है, और वो बात इस तरह से लग जाती है कि 12 साल उसको छोड़ करके वो हीरे लाने के लिए चला जाता है। ये पुरुष है, ये पुरुष की अहंग्रस्त मानसिकता यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, नारी का वजूद, नारी का अस्तित्व नारीत्व में है। अगर नारीत्व का परित्याग आपने कर दिया और पूरी तरह से आप पुरुष बन गए, तो फिर नारी नारी नहीं रही। इसीलिए आप देखिए कि भले ही वो इस तरह से पुरुषत्व ग्रहण करती है या अपनी शक्ति, क्योंकि अबला अबला कहते हुए हमने बहुत वर्ष बिता दिए, तो अपने अस्तित्व और अपनी क्षमता को दर्शाती है, लेकिन नारीत्व को उसने नहीं छोड़ा है। किस तरह से वो भावुक होती है उसको भी यहाँ देखा जा सकता है। एक आम स्त्री, क्योंकि इनकी भांजी का अपहरण होता है और उसके बाद किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है और कैसे वो भावुक हो जाती है, तो इस दृश्य को यहाँ पर देखा जा सकता है। या इसके अलावा कई सारी और फिल्में भी हमें दिखाई पड़ती है जिनमें बहुत अच्छे से स्त्री से संबंधित विषयों को यहाँ पर उठाया गया है ना। पिंको, इंग्लिश, पंगा, मणिकर्णिका। पंगा में एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है, अगर परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो कहाँ से कहाँ जा सकती है, तो हम देख सकते हैं। इंग्लिश मणिकर्णिका। राजी में एक बहुत अच्छा डायलॉग आता है कि जब उससे ये पूछा जाता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, जब वो विवाह करके पाकिस्तान चली जाती है, तब वो कहती है कि मैं अपने भीतर अपने देश को देखती हूँ, और इसीलिए वो जो जज्बा है उसको कर गुजरने के लिए, अपने प्राणों पर खेलने के लिए भी पूरी तरह से वो उसको तैयार करता है। सांड की आंख हो गई, या जितनी भी ये सारी फिल्में। इसके अलावा भी बहुत लंबी सूची है। मतलब हमारा जो नजरिया है वो आज परिवर्तित हो चुका है, और उसी परिवर्तित नजरिए को, उसी दृष्टिकोण को जो हिंदी फिल्में हैं वो बयां करती हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि ये जो पूरी यात्रा है ये दरअसल वस्तु से व्यक्ति रूप में परिणत होने की यात्रा है। और जब हम फुहड़पन की ओर जाते हैं, एक आइटम गर्ल के रूप में उसको देखते हैं, या केवल स्त्री शरीर तक अगर हम केंद्रित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर से वस्तु रूप में हम उसको ढाल रहे हैं। अभी जिसकी हमने डर की, जिस गाने की चर्चा की थी, वहां वही बात है, वस्तु रूप में ढालने की बात। तो जब इस रूप में व्यावसायिकता की दृष्टि से केवल उस रूप में हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, उसके भीतर के ममत्व को, उसके भीतर की सहन शक्ति को, उसके भीतर के सामर्थ्य को, उसके भीतर के विद्रोह को जब हम अनदेखा करके केवल उसके शरीर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से वस्तु रूप में हम उसको ढालते हुए नजर आते हैं। तो इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब मैं कह रहा था कि तस्लीमा नसरीन की एक बहुत अच्छी कविता है, वो कहती है कि ये अच्छी तरह याद रखना, तुम जब घर की चौखट लांघोगी लोग तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी नजरों से देखेंगे, जब तुम गली से होकर गुजरोगी लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सीटियां बजाएंगे, तुम जब गली पार करके सड़क पर पहुंचोगी लोग तुम्हें चरित्रहीन कहकर गालियां देंगे, तुम व्यर्थ हो जाओगी अगर पीछे लौटोगी, वरना जैसी जा रही हो जाओ। लौटना नहीं,
जिसको जो कहना है कहे, वो उसका पक्ष है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और एक शायर ने कहा था कि तेरे माथे का यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। उस आंचल को अगर आप चाहो तो उत्पीड़न का कफन भी बना सकते हो, और उसी आंचल को यदि आप चाहो तो परचम भी बना सकते हो, झंडा भी बना सकते हो, ध्वज भी बना सकते हो। तो इसीलिए हमें उम्मीद है उस दौर की, जिस दौर में फिल्म पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान ना हो, फिल्म केवल फिल्म हो, और तब जाकर के फिल्म की जो सार्थकता है वो बनी रहेगी। इसके अलावा भी कई फिल्में हैं, चांदनी बार, लज्जा, बहुत सारी, उसकी आवश्यकता नहीं है। और एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, उसमें वो लिखते हैं कि उसका अनुवाद बच्चन जी ने किया। वो लिखते हैं, अभी कहाँ आराम बदा, यह मुख निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको, नीलो मुझको छलना है। रामधारी दिनकर की दो पंक्तियां हैं, और उसमें वो लिखते हैं कि अमर सेनानी करो प्रयाण, यह भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो इसीलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि और अच्छे से स्त्री को प्रोजेक्ट किया जाएगा, वस्तु रूप में नहीं देखा जाएगा, उसको भी एक मानवी के रूप में देखा जाएगा, और उसके हिस्से की चीजें उसको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी धैर्य से सुना, और मुझे यहाँ पर अपने कुछ विचारों को आपके सम्मुख रखने का सुअवसर प्रदान किया गया। तो इसीलिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उनके प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम सर, हमारे अग्रज प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी जी, हमारे मित्र डॉक्टर तोंडे सर, इन सब के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और अपनी जगह बहुत बहुत धन्यवाद।